स्वागत है छात्रों। आज हम पौधों के प्रजनन की अद्भुत दुनिया का अन्वेषण करेंगे और बीजांड की संरचना और कार्यों को समझेंगे। बीजांड पौधों के प्रजनन तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह बीज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बीजांड, जिसे वनस्पति विज्ञान में बीज का पूर्वज माना जाता है, इसका आकार अंडे जैसा होता है। यह एक डंठल से जुड़ा होता है जिसे बीजांड वृंत कहते हैं। बीजांड का शरीर बीजांड वृंत के साथ जिस जगह पर जुड़ता है उसे नाभिक कहा जाता है। बीजांड एक या दो सुरक्षात्मक परतों से ढका होता है जिन्हें अध्यावरण कहते हैं। ये अध्यावरण बाद में बीज का आवरण बनाते हैं। अध्यावरण पूरे बीजांड को ढक लेते हैं, सिर्फ शीर्ष पर एक छोटे से छेद को छोड़कर, जिसे बीजांड द्वार कहा जाता है। निषेचन के दौरान बीजांड द्वार पराग नलिका के प्रवेश बिंदु के रूप में काम करता है। बीजांड के दो मुख्य सिरे होते हैं, बीजांड द्वार और निभाग। निभाग बीजांड का निचला हिस्सा होता है जहां बीजांड वृंत और अध्यावरण बीजांड काय से जुड़ते हैं। बीजांड काय द्विगुणित, रंगहीन, पतली परत वाली कोशिकाओं से बना होता है जिनमें फूड स्टोर होता है। एक परिपक्व बीजांड के बीजांड काय में भ्रूण कोश या मादा युग्मोद्भिद होता है जो एक गुरु बीजाणु से विकसित होता है। यह गुरु बीजाणु तब बनता है जब बीजांड द्वार के पास की एक कोशिका गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में बदल जाती है। इस कोशिका को इसके बड़े आकार, घने कोशिका द्रव्य और बड़े केंद्रक के कारण आसानी से पहचाना जा सकता है। अब हम जानेंगे कि गुरु बीजाणु जनन क्या होता है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन से 4 गुरु बीजाणु बनाती है जो एक लाइन में व्यवस्थित होते हैं। इस प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहा जाता है। इनसे 4 गुरु बीजाणु बनते हैं जिनमें से आमतौर पर निभाग के पास वाला गुरु बीजाणु कार्यात्मक होता है, जबकि बीजांड द्वार के पास वाले 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं। कार्यात्मक गुरु बीजाणु बड़ा हो जाता है और भ्रूण कोश बनाने के लिए समसूत्री विभाजन से गुजरता है। इस प्रक्रिया को एक बीजाणु विकास कहा जाता है। समसूत्री विभाजन के दौरान कार्यात्मक गुरु बीजाणु का केंद्रक पहले 2 केंद्रकों में बढ़ जाता है जो भ्रूण कोश के दोनों सिरों पर चले जाते हैं। यह भ्रूण कोश की द्विकेंद्र की अवस्था होती है। इस प्रकार एक परिपक्व भ्रूण कोश में 3 समसूत्री विभाजनों के बाद 8 केंद्रक होते हैं जो भ्रूण कोश के प्रत्येक सिरे पर 4 के समूह में व्यवस्थित होते हैं। दिलचस्प बात यह है कि गुरु बीजाणु के केंद्रक में होने वाले समसूत्री विभाजन मुक्त केंद्र की होते हैं, जिसका अर्थ है कि केंद्रकों के विभाजन के तुरंत बाद कोशिका द्रव्य विभाजन और कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होना। इसके बजाय हम कोशिका भित्तियों का निर्माण केवल 8 केंद्र की अवस्था के बाद देखते हैं, जिसके कारण 8 में से 6 केंद्रक कोशिकाओं में व्यवस्थित हो जाते हैं। 2 शेष केंद्रक, जिन्हें ध्रुवी केंद्रक कहा जाता है, भ्रूण कोश के केंद्र में चले जाते हैं। इस प्रकार हम भ्रूण कोश को 7 कोश की और 8 केंद्र की अवस्था में पाते हैं, जिसमें 6 कोशिकाएं ध्रुवों पर और केंद्र में 2 केंद्रक वाली एक बड़ी केंद्र की कोशिका होती है। इस दौरान 6 कोशिकाएं भ्रूण कोश की खास संरचना बनने के लिए व्यवस्थित होती हैं, जो अब निषेचन के लिए तैयार होती हैं। उदाहरण के लिए निभाग के पास की 3 कोशिकाएं मिलकर प्रतिव्यसांत कोशिकाएं बनाती हैं, जिनका कोई खास काम नहीं होता, जबकि बीजांड द्वार के पास की 3 कोशिकाएं मिलकर अंड उपकरण बनाती हैं। इसमें से एक कोशिका अंडे या मादा युग्मक के रूप में काम करती है, जबकि बाकी 2 कोशिकाओं को सहायक कोशिका कहा जाता है। अगर आप सहायक कोशिकाओं के बीजांड द्वार वाले सिरे को देखेंगे तो आपको विशेष कोशिकीय संरचनाएं दिखेंगी जिन्हें फिलीफॉर्म उपकरण कहा जाता है, जो पराग कणों को सहायक कोशिका में ले जाने में मदद करती हैं। इस प्रकार हमारे वीडियो का यह पार्ट समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।